जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बीदर शहर कर्नाटक राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित शहर है। यह शहर महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य की सीमा पर स्थित है। यहाँ अनेकों ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थल है जो कि इतिहास के 500 वर्षों का सबूत देते हैं। बीदर ओम शांति नगर पावन धाम ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय राजयोगिनी प्रतिमा दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1960 में गुजरात वडोदरा के एक संपन्न व्यापारिक परिवार में हुआ। आप बचपन से ही आध्यात्मिकता एवं संगीत में रुचि रखती थी। आप स्नेही, सहयोगी, व्यावहारिक, निर्मल, मातृवत्स प्रेम, उमंग उत्साह, दृढ़ता आदि गुणों से भरपूर है। आपको मात्र 9 वर्ष की उम्र में वडोदरा से ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आश्रम के शांतिपूर्ण एवं पवित्र वातावरण ने आपको आकर्षित किया। आपने 1970 में मात्र 10 वर्ष की आयु में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। मुख्यालय से ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त कर 1967 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से ही पालनपुर, भावनगर, मुंबई, मुलुंद, कल्याण में सेवाएं देते हुए 1982 से बीदर में ही स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 14 सेवा केंद्र, 80 गीता पाठशालाओं के साथ 8000 से भी अधिक विद्यार्थी
श्रेष्ठ ईश्वरीय पालना का अनुभव कर रहे हैं। जन्म के दौरान जब बच्चा छोटा होता है उस समय पर उसको दो ही क्रिया करनी होती है, एक सोना और दूसरा खाना। उस बीच में जब जब भी हम छोटे थे और रोते थे, लौकिक माता जी की इतनी सुंदर पालना मिली, संस्कार मिले। जब भी हम रोते थे तो लौकिक घर में एक बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर बनाया था। उस मंदिर के सामने वो हमें सुला देती थी, शिव जी के भजन चालू कर देती थी। जैसे ही शिव जी के भजन बजते थे हमारा रोना बंद हो जाता था और लौकिक माता जी अपना कार्य बड़ा आराम से घर का पूरा कर लेती थी। लौकिक माता जी के वो संस्कार हमें मिले। जब भी हम भगवान को देखते थे, मूर्ति को देखते थे, कोई भजन वो गाया करती थी, सुनाया करती थी, तो हमें बड़े ध्यान से देखती थी और उस भजन को गाते गाते हमारे अंदर वो प्रकाश और वो शक्ति भी भरती थी। जब थोड़े से बड़े हुए और जैसी थोड़ी सी अपने पाँव पे चलने की, अपना काम अपने आप करने की शारीरिक शक्ति हमारी बढ़ती गई, तो लौकिक माता जी ने बाल्यकाल से ही ये हमारे अंदर संस्कार डाला ब्रह्म मुहूर्त के समय के महत्व का। हमें याद नहीं है कि हम 4 बजे के बाद कभी भी बचपन से सोए हो। 4 बजे ठीक माता जी हम सभी भाई बहनों को उठा देती थी। लौकिक में मुझे, मेरे से 2 बड़े भाई और मेरे से एक छोटी सिस्टर, हम 2 बहनें और 2 भाई थे। माता जी ने लौकिक घर में भक्ति का इतना सुंदर वातावरण बनाया और वो संस्कार हमारे अंदर डाला। 4 बजे उठ के वो बहुत सुंदर भजन गाती थी। हम सबको भी बिठा देती थी उस भजन के लिए और 5 बजे के बाद वो हमें नित्य क्रम के लिए उठाती थी। तो पहले से लौकिक माताजी ने मुझे भक्ति की ओर प्रेरणा दी, संस्कार दिए और हम बाल्य जीवन में बड़े आराम से आध्यात्मिकता को, भक्ति को लेके आगे बढ़ते गए। हमें ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने का मौका परमात्मा ने बड़ा सुंदर बना के दिया। लौकिक पिताजी की ओर मुझे बचपन से कभी भी आकर्षण नहीं हुआ। सदा मैं ये कहती थी कि ये मेरे पिता नहीं हैं। पिता मेरा ऐसा होना चाहिए जिसका घर बहुत बड़ा हो और उसके घर पर बहुत लंबी लाइन हो, जहां लोग निरंतर आते रहें और मेरे पिता से कुछ ना कुछ निरंतर वो लेते रहें। दाता के स्वरूप में मैं मेरे पिता का चित्र देखना चाहती थी और इसीलिए लौकिक पिताजी की ओर मुझे जरा भी आकर्षण नहीं हुआ। जब 1959 में 69 में हम पहली बार सारे परिवार के भाई बहनें माताजी पिताजी के साथ माउंट आबू साइट सीन के लिए गए। अप्रैल मास में 69 में जब हम माउंट आबू घूमने गए, घूमते घूमते हम पहली बार सनसेट रोड पर स्थित म्यूजियम को देखा। म्यूजियम देखने के पश्चात हमारी लौकिक माताजी ने सच्ची मन की शांति, गृहस्थ जीवन में सहज योग, ये 2 किताबों को वहां खरीदा और वहां हमें सूचना दी कि इसके पीछे वडोदरा में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र का एड्रेस है, आप वहां जरूर जाइएगा। लेकिन उस समय हमारा भाग्योदय होने का समय नहीं था। हमारे लौकिक दोनों बड़े भाई और हमारे लौकिक पिताजी हमें उस सेवा केंद्र पर जाने के लिए मना कर दिए। समय बीतता गया, वापस आए और लगभग
अक्टूबर मास में घर के लौकिक घर के पास एक बुजुर्ग भाई ने शरीर छोड़ा, जो मुझे बाल्यकाल से अपनी बेटी मानते थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनकी लौकिक बेटी चंद्रिका, जो मुंबई में निवास करती थी, बाबा की बच्ची थी, उसने अपने पिता के देहांत का समाचार सुनकर वडोदरा आई और अपने घर पे 7 दिन का कोर्स रखा। उस कोर्स के लिए मैं मेरे माताजी के साथ रोज आना जाती थी, स्कूल भी जाती थी, परंतु मैंने माताजी से खुद ही जिद किया कि मुझे ये 7 दिन बहनें जो सुनाने आती है वो अवश्य सुनना है। माताजी को मेरे प्रति पहले से ये भावना थी कि इसको मुझे आध्यात्मिक जगत के अंदर आगे भेजना है। एक ही बात में माताजी ने वो मेरी बात स्वीकार की और मुझे इंटरवल के बाद 7 दिन के लिए स्कूल से छुट्टी लेने का एक पत्र लिख कर दिया। मैं सीधी स्कूल से उस कोर्स के लिए उनके घर पहुंच जाती थी और बड़े सुंदर सुंदर मैंने उस समय पर वो बहनों से प्रश्न किया ज्ञान को सुनकर। मुझे बहुत अच्छा याद है, पहला प्रश्न मैंने किया कि परमधाम जाने का रास्ता कहाँ है, मुझे बताओ। दूसरा प्रश्न मैंने उनसे किया कि परमात्मा के साथ बात कैसे कर सकते हैं, किस भाषा में बात हो सकती है, मुझे सिखाओ। तीसरा प्रश्न मैंने किया कि आप माया पर विजय प्राप्त करने की बातें कहती है, ये माया कौन है, इसकी भी मुझे पहचान दो। छोटी थी, मेरे इन प्रश्नों को सुनकर कोर्स करने के लिए आने वाले अन्य गृहस्थी भाई बहनें मेरी लौकिक माताजी के साथ हंसते थे। बहन जी भी हंस लेती थी और मुझे कहती थी, आगे चलो, सब समझ में आ जाएगा, अभी तुम्हें केवल सुनना है। बहुत सुंदर मुझे उस 7 दिन के कोर्स को करते करते बहन जी ने एक नृत्य सिखाया और वो नृत्य मुझे आज भी याद है। एक माया मासी, अंधेरे की वासी, 5 पैसे की दासी, सबको देती फांसी। और वो नृत्य मैंने उस बहन जी से सीख करके, इतना बाबा को याद करके वो नृत्य को मैंने किया। उसके बाद एक नियम सा बन गया था, जब भी वो बहन जी जहां भी जिस गली में भी कोर्स करने शुरू करती थी, मुझे पहले साथ ले जाती थी। नृत्य होता था हमारा, उसके बाद कोर्स आरंभ होता था। मैं जाती थी और वहां बाबा का, शिव बाबा का जो कास्केट लगा हुआ था, बहनों से कहती थी आप इसकी लाइट जला दो। मुझे शिव बाबा का कास्केट बहुत अपनी ओर आकर्षित करता था। मुझे योग लगाना तो नहीं आता था, लेकिन मैं शिव बाबा के कास्केट को निरंतर देखती रहती थी, घंटों बैठती थी और बाबा को देखती रहती थी। ब्रह्मा बाबा को भी देखती थी और कोई हॉल में नहीं होता था तो उस समय पर बाहें पसारे वाले चित्र के पास बाबा की बाहों में समाने का पुरुषार्थ भी करती थी। इस रीति से 15 तारीख को हम पहली बार केंद्र पर गए। 18 तारीख को वहां ब्रह्मा भोजन रखा था। पांडव भवन से आदरणीय मनोहर दादी जी का आगमन हुआ। जैसे ही मनोहर दादी जी से मेरा मिलना हुआ तो दादी जी ने मुझे पहली मुलाकात में हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मधुबन, तुमको मधुबन में रहना है, तुम मधुबन की हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम बाबा की हो और बाबा के पास चलो। ये शब्द मुझे दिल में इतने छू गए क्योंकि बाबा को देखते ही मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इस बाप की बच्ची हूँ। दादी जी ने भी पहली मुलाकात में नजर में यही कह दिया,
तब से मेरे मन में एक धुन से लग गई कि मुझे अब मधुबन जाना है। बहुत सुंदर मधुबन का चित्र मैं देखा करती थी, ब्रह्मा बाबा को खड़ाऊ पहना हुआ देखती थी और मैं सोचती थी मुझे मधुबन जल्द से जल्द पहुंचना है। लगभग 1.5 मास के बाद वहां का एक डॉक्टर युगल माउंट आबू जा रहे थे और उनकी कार में एक स्थान खाली था। जब वो मधुबन के लिए निकल रहे थे तो वहां की बहनें उनको विदाई दे रही थी। मैंने वहां रोना शुरू किया और एक जिद पकड़ी कि मुझे आज और इनके साथ इसी कार में बैठकर मुझे मधुबन जाना है। मैं मधुबन गई, बाबा के पास पहुंची, बाबा के कमरे में गई, प्रकाशमणि दादी से मिली, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी से मुलाकात हुई। आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी ने और मनमोहिनी दीदी जी ने मुझे पहली मुलाकात में यही वरदान दिया कि तुम यहाँ की हो और जल्द से जल्द तुमको यहाँ आना है, परंतु पढ़ाई को पूरी कर फिर यहाँ आना है। एक तरफ आने के लिए निमंत्रण दे दिया, एहसास दिला दिया कि ये तुम्हारा घर है, और दूसरी तरफ मेरे लिए कठिन बात भी बता दी कि पढ़ाई पूरी करके तुमको आना है। लेकिन मैंने प्रकाशमणि दादी के सामने जिद रखी कि मुझे अब वह जिस्मानी पढ़ाई को नहीं पढ़ना है, मुझे जल्द से जल्द बाबा के घर आ जाना है। दादी जी ने मुझे समझाया और जब मैं पहली बार उस डॉक्टर युगल के साथ मधुबन गई तो मैं केवल पहने हुए कपड़ों से ही मधुबन गई, क्योंकि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, क्लास में माताजी के साथ गई हुई थी। ये मेरा सौभाग्य रहा, परम सौभाग्य। पहली बार मधुबन गई और मुझे उस समय से प्रकाशमणि दादी जी ने यज्ञ से ही वस्त्र दिए। उन्हीं वस्त्रों को लेकर मैंने बाबा की पालना को शुरू किया और वो ईश्वरीय पालना को पाते पाते मैं कब इस ईश्वरीय मार्ग में आगे बढ़ी ये मुझे पता भी नहीं लगा। वापस जब बड़ौदा आए, फिर से 1.5 मास के बाद पहली बार वडोदरा से 108 की पार्टी बाप दादा से मिलने के लिए मधुबन जा रही थी। उस समय फिर से मैंने कहा कि मुझे मधुबन चलना है। दीदी जी ने मुझे कहा, नहीं आप छोटी हो और ये सभी युगल युगल मधुबन बाबा से मिलने जा रहे हैं। 108 माला के जो मणके हैं, युगलों की उन्होंने एक माला बनाई थी और मुझे उसमें उन्होंने साथ चलने के लिए इनकार कर दिया, परंतु मेरी जिद को देखकर उनको हाँ कहनी पड़ी और मैं मधुबन गई। बाप दादा से पहली बार बाबा के कमरे में मुलाकात हुई। सारे बड़े बड़े भाई बहने युगल सब बाबा के कमरे में बैठ गए। बाबा की पधरामणी हुई। बाबा की जो आज बाबा के कमरे में गद्दी है वहाँ बाबा का अवतरण हुआ। एक तरफ प्रकाशमणि दादी जी बैठे थे, एक तरफ मनमोहिनी दीदी जी बैठे थे। मेरे लिए उस बाबा के कमरे में बैठने को स्थान नहीं बचा। काफी देर तक उस समय बाप दादा सबको दृष्टि दिया करते थे। सबको दृष्टि बाबा ने लगभग 20-25 मिनट तक दिया और मैं बाबा के कमरे के दरवाजे के पास ही खड़ी रह गई। मुझे स्थान नहीं मिला। दृष्टि देने का कार्य पूरा करने के बाद प्यारे बाप दादा ने इशारे से मुझे अपने पास गद्दी के तरफ बुलाया। जैसे ही सभी से मैं रास्ता लेकर बाप दादा के पास पहुंची तो बाप दादा ने दादी जी को और दीदी जी को देखते हुए काफी देर तक मुझे बाद में दृष्टि दी और ये पहला प्रथम वरदान दिया कि यज्ञ में थी, मरकर फिर यज्ञ में आ गई हो। और इसीलिए मुझे ये क्लियर फीलिंग थी सदा के लिए, आज भी वो फीलिंग मेरे पास बहुत अच्छी है
कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा शरीर नहीं दे सकते हैं, इसीलिए मुझे शरीर लेने के लिए उस स्कूल में भेजा। लेकिन वास्तव में मेरे माता पिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है। ये प्रथम वरदान को जब मैंने बाबा से पाया कि मैं यज्ञ की थी, मरकर फिर यज्ञ में ही आ गई हूं, तो ये बात को सुनकर दादी जी ने मुझे कहा, अब तुम्हें यहाँ ही रहना है। पढ़ाई चालू थी। हर वैकेशन में जिस दिन परीक्षा पूरी होती थी उसी दिन मैं मधुबन पहुंच जाती थी और 2-2.5 मास तक मैं मधुबन में ही रहती थी। दादी जी की पालना, बड़ी दीदी जी की पालना बहुत करीब से हमें मिली। दीदी मुझे सदा ऊपर से लेकर नीचे तक देखती थी और सदा एक बात मुझे बार बार याद दिलाती थी, सच्ची सीता और सच्ची गीता बनना है। तुम्हें बाबा का नाम बाला करना है। तुम्हें नाजुक नहीं बनना है, कोमल नहीं बनना है, लेकिन कमाल करके दिखाना है। ये सदा मनमोहिनी दीदी जी मुझे याद दिलाया करती थी। प्रकाशमणि दादी हमेशा जब मिलती थी तो एक बात सदा उन्होंने मेरे साथ रिपीट किया, जल्दी जल्दी पढ़ाई पूरी करो, दादी तुम्हें बड़ी सेवा के लिए, बहुत बाबा की बेहद सेवा के लिए भेजना चाहती है, राइट हैंड बन जाओ। ये पहली मुलाकात बाबा की और पहला वरदान बाबा को पाकर मुझ आत्मा को एक ही धुन लग गई कि बस अब मुझे पढ़ाई को छोड़ देना है। दादी जी के अनुग्रह से मैंने एसएलसी तक की पढ़ाई को कंप्लीट किया। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं संपूर्ण रीति से मधुबन चली गई दादी जी के पास। मेडिटेशन हॉल में अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात हुई और बाबा ने उस समय पर 2 वरदान दिए। पहला वरदान बाप दादा ने दिया, हीरे समान बच्ची को बाप कभी घर जाने की छुट्टी नहीं देगा, इसीलिए बीती को बिंदी लगाकर आगे चलो। और दूसरा वरदान बाप दादा ने दिया, संतुष्टता ही सफलता है। इन दोनों वरदानों की पालना बाबा ने मुझे बहुत अच्छी इस ईश्वरीय सेवाओं के जीवन में कराई। उसके बाद दादी जी ने मुझे वापस मुंबई भेज दिया। कुछ समय के बाद मैं जब वापस मधुबन आ गई तो बड़ी दीदी ने, मनमोहिनी दीदी ने मुझे मधुबन म्यूजियम में रहने के लिए आदेश दिया। मैं लगभग 2-2.5 साल तक सनसेट रोड पर स्थित मधुबन म्यूजियम में सेवाएं देती रही और वहाँ से फिर बड़ी दीदी जी के आदेश से 2 मास के लिए, जब बारिश के दिन थे, म्यूजियम में सेवाएं नहीं थी, तो मुझे बीदर में कोई बहन नहीं है, आपको वहाँ जाकर सेवा करनी है, बारिश के 2 मास जाके सेवा करके आओ, भेजा। और वो 2 मास मेरे आज भी पूरे नहीं हुए। 1982 नवंबर में बाबा ने, बड़ी दीदी ने, आदरणीय हमारी प्रकाशमणि दादी जी ने मुझे बीदर में सेवा के लिए भेजा और मैं तब से लेकर बाबा के वरदानों से, बड़ों के आशीर्वादों से, बाबा की मुरली की श्रीमत के आधार से यहाँ बाबा की मदद से निर्विघ्न सेवाओं में बाबा की मददगार हूँ। जब से बाबा के बने तो मैंने अपने जीवन के अंदर मुख्य बाबा की एक धारणा अपनाई कि मुझे सबको साथ लेकर चलना है, मिलनसार होकर रहना है, सबके साथ एडजस्ट होकर के मुझे रहना है और चलना है, तब हम बाबा की सेवाएं कर सकेंगे। दूसरी एक बात मेरे जीवन में ईश्वरीय धारणाओं में ये आई, सच्चे दिल पर साहब राजी। जब भी कोई सेवा की बात हो, स्व परिवर्तन की बात हो, आज भी बाबा के सामने सच्चे दिल से कहते हैं, वो साहब इतना राजी हो जाता है,
इतनी सफलताओं का अनुभव कराता है। कभी कभी असंभव ऐसा संभव करके बाबा दिखाता है जैसे मक्खन से एक बाल निकला। तीसरी एक ईश्वरीय धारणा मेरे जीवन में बहुत अच्छी बाबा ने कराई, समाई। ये मुझे एक गॉडली गिफ्ट मिली हुई है कि मुझे कल की बात आज याद नहीं रहती है। बीती को बहुत जल्दी फुल पॉइंट लग जाता है, बुद्धि क्लियर रहती है। बुद्धि बाबा जो कहते हैं उसको बहुत जल्दी से एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, कैच करती है। और इसीलिए मुझे कभी ब्राह्मण जीवन में कोई विघ्न है, कोई माया है, कोई मुश्किलात है, ये कभी महसूस नहीं हुआ। ये जीवन में डिक्शनरी में मुश्किल शब्द क्या है, मेहनत शब्द क्या है, बाबा ने मुझ आत्मा को कभी अनुभव नहीं कराया। मोहब्बत से मैं बाबा की और बाबा मेरा। जब भी कभी कोई ऐसी सेवाओं में कठिनाइयाँ आती है, एक बात से मैं अपने आप को बहुत जल्दी चार्ज कर लेती हूँ, और वो ये कि वो बाबा है और वो मेरा है। तीसरा मुझे कुछ पता ही नहीं है। बाबा और मेरा बाबा। जब सारी बातें मेरी बुद्धि से निकल जाती है तो बाबा मुझ आत्मा के अंदर ऐसा उमंग भर देता है, उत्साह भर देता है, ऐसी हिम्मत प्रदान कर देता है जो असंभव सारे कार्य संभव हो जाते हैं। जब भी कभी सेवाओं में नया उमंग और उत्साह को लेकर बाबा ने खड़ा किया तो ऐसा अनुभव हुआ कि कभी कभी हाथ में 50 रुपये भी नहीं थे, 100 रुपये भी नहीं थे, थोड़े से बाबा के बच्चे थे, छोटा सा बाबा का सेवा का स्थान था, लेकिन अगर हिम्मत करके मैं उस सेवा को, बाबा की मदद को लेकर शुरू करती थी तो कोई ना कोई व्यक्ति बाबा ऐसा भेज देता था, कोई व्यक्ति ऐसा निमित्त बन जाता था। वो कैसे कार्य पूरा हुआ मुझे समझ में भी नहीं आता था। तो ये विशेष सेवाओं में अनुभव भी रहा, और ये धारणाओं के आधार से मैं सदा बाबा को कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक कुर्सी चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो, और बाकी मुझे तेरे बच्चे चाहिए, तेरा परिवार चाहिए जिसके साथ मैं पढ़ाई पढ़ सकूं और उनको पढ़ा सकूं। तेरे परिवार की पालना के, तेरे बच्चों की पालना के मैं निमित्त बन सकूं, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। ये सुंदर अनुभवों से बाबा ईश्वरीय सेवाओं में आगे बढ़ा के लेके चल रहा है। समय को देखते हुए, मनुष्य आत्माओं की स्थिति को देखते हुए विशेष पुरुषार्थ आजकल ये कर रही हूँ कि कोई भी बातों का चिंतन नहीं करना, व्यर्थ बातों से अपने को मुक्त करना, छोटी छोटी हद की जवाबदारियों से भी अपनी बुद्धि को निकालना, और बेहद सेवा के लिए दुरानदेशी बनकर मनसा सेवा द्वारा अनेक आत्माओं को बाबा की सकाश देना। आजकल बाबा की मदद से ऐसा सुंदर फरिश्ते स्वरूप का अनुभव होता है, जो ये स्वरूप द्वारा बाबा विश्व की अनेक आत्माओं की सेवा कराता है। कि बहुत एक्टिव होकर के सेवा में इंस्पिरेशन करती हैं। उनसे हमें ये सीखने को मिला है कि सेवा में, ईश्वरीय सेवा में हमें भी उसी प्रकार बहुत एक्टिव होते हुए, कितने भी प्रकार के विघ्न सामने आए, लेकिन बाबा के ऊपर निश्चय बुद्धि रख करके उन सभी विघ्नों को पार करते हुए सेवा में उमंग उत्साह से कैसे आगे बढ़ना है, बाबा का मदद कैसा लेना है, वो हमने उनसे सीखा है। बीमार व्यक्ति जो भी होता है बहुत प्यार से सेवा करते हैं और उनकी बहुत केयर भी करते हैं, और हमारी कोई भी कमी कमजोरियां होते हैं हिम्मत देकर के फिर आगे बढ़ाते हैं। जैसा उनका नाम है प्रतिमा, वो माँ के प्रति है,
माँ के प्रति जो है ना हम लोगों को पालना दे रहे हैं। हम ही को नहीं है, बीदर के जितने भी आत्माएं हैं सभी लोगों को बहुत ही अच्छा सा पालना मिल रहा है। कि इनका जो है क्लास में आना, जो पंक्चुअलिटी है, अनासक्त हैं और ये जो है हमेशा अंतर्मुखी रहते हैं। जैसे दादी गुलजार जी कहते हैं कि कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, ये इनमें जो है मैं बहुत देखा हूँ। जो सब्जेक्ट को रिलेवेंट है वही बात करते हैं, दूसरी कोई भी बात इन्होंने नहीं करते। रेगुलर और पंक्चुअल है, हर चीज़ को समय से पहले तैयारी कर करके वो कार्य करना पसंद करती हैं और साथ साथ सभी को भी बहुत स्नेह से, बहुत ही नम्रता से, प्यार से उनकी पालना करती है। उनके पास एक कला ऐसी है जो बड़े बहन, दादी, दीदी जी का उन पर कृपा है, बाबा जी का कृपा, उनमें वो गुण है कि किस व्यक्ति एक बार अपने संस्था में आने के बाद किस तरह न छूट के जाए और उस पर किस तरह संस्कार करे, ये उनका है। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं।